Hello students, we are starting with indices third lecture. So इस क्लास में हम लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस करते हैं ना अपने वाइंड अप, ठीक है। पहले पुराना रिवाइज किया होगा, थोड़ा बहुत किया। नहीं किया तो एक बार करना घर पर, है ना। घर पर करोगे तो फिर अच्छा लगेगा थोड़ा पढ़ के, ठीक है। ओके, नाउ आ जाओ। कुछ पहले आज थोड़ा थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद ये 23 से लेके 27 तक क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। आ जाओ क्वेश्चन, पहले एग्जाम्पल 6 करते हैं। मुझे एक मिनट वीडियो देखने दो, क्यों नहीं आ रही है। अब आएगी। चलो आ जाओ। हेलो जसमीत। चलो आ जाओ, हम ये वाला एग्जाम्पल करते हैं आज, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिकली इसमें है क्या। ये ना कुछ एग्जाम्पल्स लेफ्ट ओवर थे हमारी बुक के, एग्जाम्पल 6, 7, 8, है ना। इसके साथ पहले वार्म अप करते हैं क्वेश्चंस को, फिर हम बाकी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उस पे आएंगे, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन को मैंने पहले क्या बोला था, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाके लिखना होता है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाके तुमने लिखोगे पहले, है ना। इसको क्या लिखेंगे, a⁴ इंटू x⁴ होल रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/6। पहले इतना सबको क्लियर है ना सबको। इंटू क्या हो जाएगा, इसका इंटू का साइन है, a⁻² इंटू सॉरी x⁻⁻1 इंटू b, ये है पहले। ये तो हमें एज इट इज दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो ये है ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा। अब जो ये है ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो मैं इसको लिख दूंगी a⁴b इंटू 1/6 इंटू x⁻⁶ इंटू 1/6 मल्टीप्लाई। पहले ये सॉल्व किया, मल्टीप्लाई में फिर क्या आ जाएगा, a⁻²/3 इंटू -b इंटू x⁻⁻b इंटू -1। क्लियर हुआ पहले ये वाला पार्ट, है ना। इसके बाद आगे क्या होगा देखो, ये कैंसिल होके 2, ये कैंसिल होके 3, तो ये क्या हो जाएगा, a⁻²b/3 इंटू 6 से 6 कैंसिल, x⁻1 इंटू ये क्या हो जाएगा, a⁻−2b/3 मल्टीप्लाई बाय x⁻b। पहले ये क्लियर हुआ सबको, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखना, अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया ना, पूरा का पूरा सॉल्व होके। अब हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है वो एक साइड, है ना, एक साइड इन द सेंस की एक साथ कर लेंगे। इंटू a⁻−2b/3 इंटू x⁻1 इंटू x⁻b, है ना। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना बेटा, ये बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो a⁻²b/3 -2b/3, बीच में वो प्लस होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो a⁻1 आएगा, 0 आएगा, 0, है ना, क्योंकि 1 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 1, 0। वेरी गुड, मेरे को तो पता है, मैं तो तुमसे पूछ रही थी। 1 + b, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 इंटू x⁻1 + b, तो आंसर क्या आ गया, परफेक्ट। ओके, ठीक है, कितना ब्यूटीफुल सा आंसर आया हमारा। चलो लिखो इसको, जल्दी जल्दी करो जरा एक बार। जसमीत क्लियर हुआ बेटा। यस मैम। ओके, डराओ मत। चलो आ जाओ, इसको लिखते हैं। ठीक लगा ना क्वेश्चन, हमने बेसिकली किया क्या बेटा, जो इसके इजी इजी क्वेश्चन, इसको मतलब बेसिकली इजी बनाया। इजी कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, वहां से बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी, छेती छेती। आ जाओ, चलो। क्या आंसर है हमारा, है ना, ठीक है। ये तुमने एग्जाम्पल्स लिखोगे सारे के सारे, बिकॉज ऑफ तुम्हारे पास अभी बुक नहीं है ना,
जो तुम्हें मतलब प्रिंट आउट दिए हैं वो बैक क्वेश्चंस के दिए हैं अभी मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन करें, इट विल हार्डली टेक 1-2 मिनट। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जसप्रीत अगले पे चले। यस मैम। चलो चलिए यहाँ पे भी है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को देख के हल्का सा डर लगेगा पहले तो। ये आ गया, कुछ ऐसा है ना, डरने की बात नहीं है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन में है क्या, दोनों का बीच में इक्वल्स टू आ गया है ना। क्वेश्चन को नोट कर रहे हो या ऊपर वाला ही, सब करो पहले कर लो फिर आगे चलते। चले देखो यहाँ पे क्या है, एक्स, क्वेश्चन ऐसे है, एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स रेज टू दी पावर एक्स। क्वेश्चन ये है ना। क्वेश्चन क्या है, ये है ना। और उसने क्या बोला, एक्स निकालो। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, एक्स एक्स रेज टू दी पावर 1/2। पहले तो ये हो जाएगा इजी। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स रेज टू दी पावर, पहले इंटू 1/2 होल रेज टू दी पावर क्या है, एक्स है। क्लियर है, तो ये इसके कुछ नहीं है तो इसका क्या होगा, 1 होगा। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, एक्स 1+1/2। ओके, नेक्स्ट वाले का क्या क्या होगा, एक्स 1+1/2, क्योंकि ये 1 है ये 1 है ना। होल रेज टू दी पावर एन, होल रेज टू दी पावर 1। बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। इजी, कैसे हो गया सॉल्व है ना इतनी जल्दी। समझ आया क्या किया। हम्म, लास्ट में देखो बेटा क्या हुआ, एक बार मैं इसको ना एन लिख देती हूँ अच्छे से, बच्चे ने तो कुछ और ही ना समझे। देखो बेटा, इसको 1+1/2 लिखा, इसको रेस टू दी पावर 1 अभी मैंने अभी नहीं लिखा, ठीक है। इसको किया x+1/2 होल रेस टू दी पावर n था ना, होल रेस टू दी पावर n था, मैंने n को n ही लिखा। देखो ये और ये दोनों चीजें सेम हो गई। अगर मैं बोलूं a रेस टू दी पावर 6 इज टू a रेस टू दी पावर x, तो x क्या हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा, सेम ही है, कॉपी पेस्ट। ये देखो और ये देखो सेम है ना, इसका कुछ नहीं है तो रेस टू दी पावर 1, तो n क्या आ गया, 1। गॉट इट, इजी। चलो x था, ये n नहीं था, x था, x x x। ठीक है, x क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। गॉट इट, देखो दोनों की दोनों चीजें सेम थी इसलिए हो गया। जसमीत क्लियर हुआ बेटा, यस मैम। ओके क्लियर हुआ ना, मैंने किया क्या, इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ लिख दिया, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया, ये दोनों इक्वल आ गए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है लास्ट में, दोनों इक्वल ही आ गए तो सॉल्व क्यों करेंगे ना। देखो इसको और इसको हम सॉल्व क्यों करेंगे आगे, इसको तुम बोलोगे एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर देते, करना क्यों है, वहां तो हमें आंसर देना है, पूरा सॉल्व करके दिखाना है उन्हें, है ना। 10th क्लास में थोड़ी जो पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे उन्हें, है ना। गॉट इट, चाय आ गई। तुम आज बोलोगे मैम, आज आप खुश हो गए ना, आज मैं खुश होंगी, तुम्हें पता है ना ज्यादा, क्योंकि कल सैटरडे है, सैटरडे मेरी ऑफिस से छुट्टी है। चलो करें आगे, करें चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो √9 होल रेज़ टू दी पावर ये है -7, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेके आते हैं। देखो √9 किसका होता है, 3 का, 3 का, तो 3 रेज़ टू दी पावर -7 लिख दूंगी। √9 को, इसको कैन आई राइट 3, नहीं √9 मतलब 3 हुआ ना। हाँ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, सेम ऐसे भी होता है क्वेश्चन ये वाला। देखो 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 है ना, इसको मैं डायरेक्टली 9 जाके लिख सकती हूँ ना, लेकिन 3 लिख सकती हूँ ना 9 को। रेस टू दी पावर क्या आ जाएगा, -7,
इंटू 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1/2, है ना, होगा नहीं होगा, इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर के, है ना। अब क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर -7 इंटू 3 रेज टू द पावर -5/2 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर के, है ना। अब आता है हमें सॉल्व करना, करो करो आगे करो, ये तुम लोग खुद खुद करोगे आगे, मुझे के की वैल्यू बताओगे क्या है, मैं लास्ट में सॉल्व करती हूँ। तो के की वैल्यू बताना जसमीत क्या आ रही है। क्लियर हुआ ना ये किया कैसे है हमने, है ना। सो ब्यूटीफुल लगा और सो एलिगेंट लगा क्वेश्चन, लगना चाहिए यार, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। चलो बताना मुझे कितना क्या आया समझ में। ये आया सबका, कैलकुलेशन थी इसमें, हुआ क्लियर है। जसमीत हुआ ये वाला क्वेश्चन क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे चले, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब हमारे क्वेश्चन जो पेंडिंग थे ये हो गए ये हो गए ये हो गए, ठीक है। ये हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना 23rd क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, पहले ना तुम्हें कुछ चीजें लिखवाती हूँ, हेडिंग डालना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। हमने ना छोटे होते प्रॉपर्टीज की थी, बट हमें थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, बट याद जरूर आ जाएंगी, है ना। पहली प्रॉपर्टी लिखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो हमने एक फॉर्मूला इसके लिए शीट छोड़ी थी ना इनिशियली, वहां पे जाके लिखना, +2ab। ओके, सेकंड क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a। ये हमेशा प्लस और ये हमेशा प्लस का होता है, चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, है ना? कौन से बेटा, टिक्स के लिए दो, दो मैंने लिखवाए थे ना, दो, दो थे तीन थे, कितने लिखवाए थे, दो लिखवाए थे मैंने। आगे पीछे मतलब, हाँ आगे पीछे एक मतलब, जरूरत पड़ेगी तो हम एक पिन अप कर लेंगे एक पेज इनकेस, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इतनी, ठीक है। थर्ड थी हमारी ए प्लस बी का होल क्यूब, ये मेरे साथ साथ ही लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब +3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक ना प्रॉपर्टी यार कुछ ना 9th क्लास में जब हम पढ़ते थे ना, कई बच्चों को इससे बड़ा डर लगता था इस प्रॉपर्टी से, मैं दिखाती हूँ प्रॉपर्टी कौन सी होती थी वो। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली प्रॉपर्टी होती थी एक, है। तुमने यहाँ तक लिख लिया, लिखो लिखो पहले यहाँ तक लिखो, उसके बाद मैं बताती हूँ कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, सबको पता लगा। और एक प्रॉपर्टी बड़ी फेमस सी होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ओके, क्या हुआ, अच्छा, देखो,
देखो ये हमारी बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये हमें प्रॉपर्टीज एक बार ना ऐसे करना, एक बार इसको पढ़ के आना, घर पे जाके पता करना क्या है इनको ना यार। पता है ये ऐसी चीजें हैं जो मैं इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करवा नहीं सकती अभी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करी तो सिलेबस तो बहुत है ना अभी। तो पता करना क्या, मैं अभी थोड़ा सा एक बार याद करवा देती हूँ इस प्रॉपर्टी को। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या क्या होता है? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, है ना? क्योंकि ए इसके साथ भी है इसके साथ भी है, देखो ए के साथ ये स्क्वायर भी है बी के साथ भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ये हुई याद पहले? पहले नोट डाउन करो फिर मुझे जल्दी जल्दी करा देती हूँ। एक नीचे एक और है लास्ट में, ये वाली भी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी ये वाली ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? पहले लिखा सबने? ठीक है, ये मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज तुम्हें लिखवा दी है बिकॉज इसका ना थोड़ा यूसेज है आगे चैप्टर में। देखो क्या क्या चीज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2ab। ऐसी माइनस में क्या होगी? ये दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे माइनस आता है। क्यूब में क्या होता है? ए का क्यूब बी का क्यूब, और इसमें क्या होता है? 3ab ए प्लस बी। यहाँ पे सारी जगह देखो माइनस माइनस, ऊपर वाली पूरी की पूरी सेम है। एक ना ये प्रॉपर्टी होती है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए को प्लस बी लिख दो और ए को माइनस बी लिख दो, ठीक है? अब देखो एक ये वाली प्रॉपर्टी होती थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जब ए का क्यूब करते हैं और बी का क्यूब, देखो यहाँ पर है होल क्यूब, यहाँ पर है सिंगल ए का क्यूब सिंगल बी का क्यूब। आया समझ में? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी लिखोगे पहले, ठीक है? आगे का लिखोगे फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ओके? ए का स्क्वायर देखो ना यहाँ पे ए मैंने लिख लिख लिया, तो ए कितने और बचे? दो बचे ना, बिकॉज यहाँ क्यूब है ना। तो ए एक यहाँ आ गया तो ए क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा? माइनस ए बी। अब माइनस वाली प्रॉपर्टी है, तो सारी यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, बट यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, बेसिकली उल्टा है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। फॉर्मूला बहुत ईजी है इसका, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखो ए प्लस बी हमने लिख दिया, इसमें 2 नहीं होगा, 2 कहीं नहीं आता, तो ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज प्लस की प्रॉपर्टी चल रही है, सारा प्लस प्लस आएगा, बस ए बी के साथ माइनस आएगा। इस वाले में भी माइनस किया तो माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर है? इसको एक दो बार देखना, याद होगी ये प्रॉपर्टी, है ना? करनी पड़ेगी हमें बेसिकली। ये प्रॉपर्टीज थी हमारी। जसमीत क्लियर हुई प्रॉपर्टीज? Yes, ma'am. ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 23। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखो 23rd क्वेश्चन है, इसकी ये चीज छोड़ दो, इसको हम नहीं पढ़ते, ठीक है? उसने क्या बोला है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है ये पार्ट, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है इस पूरे को, ठीक है? देखो होगा क्या, इसको मैं लिख सकती हूँ क्वेश्चन को, इसको आई कैन राइट एक्स एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना? क्योंकि पहले मैंने एल माइनस एम लिखा, फिर उसके साथ वही मल्टीप्लाई में था, नेक्स्ट मल्टीप्लाई में किया एक्स एम माइनस एन, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, है ना? और मल्टीप्लाई में नेक्स्ट क्या है? एन माइनस एल, ब्रैकेट में क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ये है ना? अब देखो ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ऊपर ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई, कौन सी बनी? एक्स रेज टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनी, है ना? बनी ना ऊपर प्रॉपर्टी? देखो क्या है यहाँ पे? एल माइनस एम है, तो यहाँ पे माइनस कहाँ पे था? देखो माइनस कहाँ पे था?
है ना? तो कैन आई राइट हियर एल माइनस एम, एल क्यूब माइनस एम क्यूब लिख सकती हूँ। अगले को क्या लिखूंगी? सेम प्रॉपर्टी, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, है ना? ये तुम्हें आइडिया कहां से होगा कि एम पहले आएगा? क्योंकि ऐसे लिखा है, एम एल लिखा है ना। नेक्स्ट क्या होगा? एक्स, बताओ, माइनस एल क्यूब। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये सारे क्या आ गए मेरे? मल्टीप्लाई में आ गए। तो क्या लिखूंगी? एक्स रेज टू दी पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, है ना? देखो, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, एम क्यूब से एम क्यूब कैंसिल, एन क्यूब से एन क्यूब, एक्स रेज टू दी पावर 0, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या है? बी। ओके, फॉर्मूला बेस्ड था ये बेसिकली ना, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड। करो इसको, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 23। जसमीत, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। पूरे को डिलीट करवाया वो, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन 23 हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, है ना? चलो आ जाओ, ठीक है, आगे चले। ये वाला क्वेश्चन ना तुमने एक लर्न करना है। इसका आंसर क्या आएगा मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसका आंसर ना, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है। बस एक क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी मैं लर्न करने के लिए कह रही हूँ। लर्न इन दी सेंस की ना यार, इसको वहां सॉल्व करने बैठेंगे ना, टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है? इसका आंसर 1 है, तो इसको हम याद करेंगे। मतलब देखो, ये क्वेश्चन पता है क्या? 1 अपॉन, देखो ऐसे है ये, 1/1 प्लस ए एम माइनस एन प्लस ए एम माइनस बी, ऐसे करके है पूरा। टाइम वेस्ट है वो तो, करना है इसको सॉल्व। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका आंसर 1 टिक करके आना, और सही होगा। सिर्फ ये क्वेश्चन एक जो लर्न करना है, सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को ना टाइम वेस्ट है वहां पे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मत करना, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? ए माइनस बी, कौन सा? अच्छा, ऊपर वाले कर रहे हो, ठीक है करो, कर लो पहले। करें आगे, देखो यहाँ क्या है? एक्स ए अपॉन एक्स बी, है ना? तो इसको मैं लिख लिख दूंगी एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना? इंटू क्या है? एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी, है ना? नेक्स्ट क्या है? एक्स सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, करेक्ट? ठीक किया मैंने। पहले देखो, माइनस ए बाय बी, ए और बी था ना, तो मैंने उसको माइनस में लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये सारे प्लस में हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे अल्टीमेटली लास्ट में। तो एक्स रेज टू दी पावर 0, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। गॉट इट? ये घर पे कर लेना, जो मैं अभी शीट शेयर करूंगी ना, उससे देख के करना। आगे चलते हैं। क्लियर हुआ ना? समझ आया ना? अगर अगर नहीं आ रहा हो तो वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगी, उसके साथ चेक कर लेना, ठीक है? आगे चले। अब ये वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लोगे एक बार? 29। देखो प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है पहले वाले की? ए माइनस बी, और अंदर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो जाएगा ना ये वाला? ए ए माइनस बी है ना, तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर हुआ ना?
है अभी तक? हो गया, ठीक है। जसमीत, हुआ ये वाला क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। ये 30th हमने पहले कर लिया था, तो वी आर लेफ्ट विद नाउ 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। ठीक है, एक क्वेश्चन 23 है, 24 और एक 27 है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 बताती हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्वेश्चन नंबर 27 है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इफ x प्लस 3 1/3 प्लस x प्लस 3 1/3, मतलब x इक्वल्स टू x 1/3 प्लस x माइनस 1/3, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 है यहाँ पे, सॉरी 3 है, 3 3 3 3 3 है ना। अब उसने फाइंड वैल्यू देखो किसकी बोला है, x अगर 3 1/3 है और 3 माइनस 1/3 है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x³ माइनस 9x, 3x³ माइनस 9x की वैल्यू निकालनी है ना। वैल्यू बोलते हैं इसे निकालने के लिए। क्वेश्चन देखो ऐसे सॉल्व कैसे करोगे, 3 1/3 है प्लस 1/3 रेज़ टू दी पावर 1/3 लिख देंगे, ये ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में जाएगा ना क्वेश्चन, जाएगा ना। तो हम पता है यहाँ पर एक स्टेप लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं ऐसे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, क्यूबिंग, क्यूब है ना, क्योंकि क्यूबिंग लिखना था मैंने एक्चुअली, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या चीज, ठीक है। इससे पता क्या होगा, देखो x का तुमने क्यूब किया इक्वल्स टू 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3 का क्या किया, क्यूब किया, है ना। तो यहाँ पे x का क्यूब हो गया इक्वल्स टू a³ प्लस b³, ये समझ आया मैंने किया कैसे, 3 1/3 का क्यूब, 3 माइनस 1/3 का क्यूब, प्लस क्या होता है 3 ab मतलब 3 इंटू 3 1/3 इंटू 3 माइनस 1/3, ब्रैकेट 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3। फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये था फॉर्मूला, है ना। मैंने सिर्फ पुट किया और मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर हुआ पहले ये सबको, है। अब x³ क्या हो जाएगा हमारा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 3, यहाँ क्या आ जाएगा देखो, बेसिकली ये -1/3 है, +1/3 है, ये -1/3 है, तो ये कैंसिल होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 1, ये बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं। देखो अगर ऐसे पढ़ा होगा ना, एक सिंपल चीज बताती हूँ, -1 और a पढ़ा होगा, तो ये दोनों अल्टीमेटली 1 होते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3, गॉट इट। आगे x³ इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3, इसको लिख दूंगी प्लस 3, इसकी जगह क्या मैं लिख सकती हूँ x, इस पूरे की जगह मैं x तो लिख ही सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना। इनिशियली देखो मैंने यही था क्वेश्चन, यही था, देखो क्वेश्चन यही था, समझ आया, क्लियर हुआ। हाँ, आगे अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा 9 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x। क्लियर हुआ सबको, हाँ क्लियर हुआ नहीं। चलो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 9x, एलसीएम गलत किया था यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, ये आ जाएगा 9x। क्लियर हुआ पहले ये सब, एलसीएम लिया बस मैंने, इन सबका एलसीएम क्या आ गया 3, 3 को इससे किया 3 इंटू 3 9, इसको इससे किया 1 इंटू 1 किया 1, इसको इससे किया 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 9x इक्वल्स टू x³ है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x³ इक्वल्स टू 10 प्लस 9x, है ना, प्लस 9x। पहले ये क्लियर हुआ। देखो हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन में, ये चाहिए था ना हमें, देखो आ गया,
3x³ minus 9x equals to 10. 10 इज द आंसर. तुमने देखा क्वेश्चन फॉर्म कैसे हुआ. पहले हमने स्टार्टिंग कहां से की, फॉर्मूला पुटिंग की. जो ये लास्ट में ये बच रहा था इसको x ही लिख दिया, क्योंकि पता है कि अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो वो सॉल्व होगा ही नहीं ना, डिफिकल्टी देगा बहुत. तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने सिंपल एलसीएम लिया और इसी की हमें वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10. गॉट इट, गॉट इट सब. अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम है होमवर्क, सेम क्वेश्चन है बट वेरिएबल की फॉर्म में है. ठीक है, ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट. ठीक है, जसमीत क्लियर हुआ. मैम एक बार रिपीट कर दो. हाँ मैं करती हूँ. देखो देखो इसके अंदर है क्या, क्वेश्चन क्या था हमारा. देखो क्वेश्चन पहले देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3, है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस 9x. देखो तुम्हें पता है हिंट कहां से मिला, इसका क्यूब करना है. तुम्हें दो हिंट दिखाती हूँ. एक तो यहाँ पे 3 है ना, इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. एक हिंट कहां से मिला, यहाँ पर 3 है तो क्यूब होएगा, है ना. और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड. x³ इक्वल्स टू 3 1/3 इंटू 3 प्लस a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस b. क्लियर हुआ जसवीत इतना. यस मैम. आगे क्या किया मैंने, इसको 3 1 हो गया, ये क्या हो गया 3 - 1 हो गया प्लस 3 देखो जब भी किसी का कोई रेसिप्रोकल साथ में पड़ा हो ना, जैसे अगर ऐसे है 2 - 3 इंटू 2 3, ये 1 नहीं होगा, इसको समझ लो, ये 1 नहीं होगा. ठीक है, गॉट इट. आगे इसको मैंने पूरा का पूरा एक्स एक्स लिख दिया, बाकी तो एलसीएम ही लिया है. बाकी जैसे क्वेश्चन चाहिए था उसको मोल्ड कर दिया बस, और तो क्या क्या किया मैंने, सेम ही है पूरा. समझ आ गया, गॉट इट अच्छे से. ठीक है, इसको नोट कर लेना, जो मेरी अभी आएगी ना क्लास के बाद, इससे करना नोट आज. कर लोगे, रिवाइज भी हो जाएगा ना, तभी किताबें खुल जाएगी घर जाके एक बार अच्छे से. करे फिर आगे करे. हमारा ये सारा बाइंड अप हो गया, इंडाइसिस पूरा का पूरा बाइंड अप हो गया हमारा. जसमीत क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन अब. यस मैम हो गया. ठीक है, अब आ जाओ. नोट जरूर करना, नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी एक बार कॉपी, है ना. नोट करना बेटा, है ना, क्लास में से एक बार, क्योंकि पता है हमने अभी तक सारा कुछ किया है. अगर बीच में कुछ स्किप होगा तो फिर वो सही नहीं लगेगा कॉपी में. ठीक है, अब हम अरे ना कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे हमारे रेशियोज के एंड प्रपोर्शन के, है ना. ठीक है, क्या चीज, हाँ होमवर्क वाले, अच्छा होमवर्क भी था ना हमारा. हाँ होमवर्क क्या था मुझे बताओ एक बार, कर लिए या नहीं हुए वो क्वेश्चंस, करें. अच्छा मैं देख लेती हूँ. 8th असाइनमेंट कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था बताओ. 15th. मैं ऐसे करती हूँ, मैं बुक खोल लेती हूँ, बुक से तुम्हें बता देती हूँ. होमवर्क क्वेश्चन क्या है ना, पहले पहले तुम करने के लिए, है ना. होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, मैंने लिखा है एक्चुअली होमवर्क क्वेश्चन अपने पास. कौन सा था, 15th 20 एंड 22. 15th 20 22. 15th में तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताना था. देखो एक्स रेस ये हुआ, x⁻² इक्वल्स टू x⁻1/3 इंटू 2, तो यही वाला सही है ना, क्योंकि ये x⁻² इक्वल्स टू x⁻2/3 हो जाएगा ना, उसका ए आंसर. ठीक है, बाकी तो वो दिए ग्रेटर देन इक्वल, वो सब तो गलत है ना. नेक्स्ट वाला जो इसकी वो दिया x⁻2/3 दिया है इक्वल्स टू √x³ दिया है ना, तो वो 3/2 होगा. देखो x³ का अंडर रूट क्या होता है, x3 इंटू 1/2 होता है. आ रही बात समझ, तो x⁻² क्या हो जाएगा 3/2. क्लियर क्लियर हो गया ना ये, तो ए आंसर है इसका. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. 15 हाँ. नेक्स्ट मैं 22 को बता देती हूँ. 22 में क्या था, x⁻n होल n - 1/n 1
प्लस एन प्लस वन, है ना। इसमें देखो क्या है, बेसिकली है क्या इसके अंदर, एक्स एन इंटू एन माइनस वन बाय एन इंटू वन, ये ऐसे है क्वेश्चन। तीनों बेसिकली देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं एक्स रेस टू दी पावर टू, होल रेस टू दी पावर थ्री, होल रेस टू दी पावर फाइव, तो मैं लिख सकती हूँ ना टू इंटू थ्री इंटू फाइव, लिख सकती हूँ ना या नहीं, लिख सकती हूँ या नहीं, लिख लिख सकती हूँ ना। तो क्या होगा इसके अंदर, मैंने तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, क्लियर हुआ, पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, एक्स रेस टू दी पावर एन, इसका एलसीएम ले लो, इसका तो नहीं लेंगे एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एन माइनस वन बाय एन, तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, तो वन एन प्लस वन। पहले ये क्लियर हुआ, क्या किया मैंने, क्लियर हुआ, देखो एन को एज एज इट इज लिख दिया, एन माइनस वन बाय एन हो गया, इसके नीचे अपॉन में वन है, एन एलसीएम आ गया, इसके पास एन नहीं है तो एन आ जाएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर, एन को एन से किया डिवाइड, वन वन इंटू वन वन, ठीक है, एक्स रेस टू दी पावर एन, एन स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ एन प्लस वन एन माइनस वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ये यहां पर एक सेकेंड, अपॉन एन भी है ना, देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, क्लियर हुआ, और ये एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो एक्स रेस टू दी पावर क्या आया, एन माइनस वन, क्लियर हुआ। बस यहाँ पे एक कैच था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है, एन स्क्वायर माइनस वन को लिख सकती हूँ मैं एन प्लस वन एन माइनस वन, प्रॉपर्टी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, बस ये इसमें प्रॉपर्टी का कैच था, बाकी कोई कैच नहीं था क्वेश्चन में एज सच, ठीक है। लक्षित लग गया, बताओ, देखो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, पहले ये तो क्लियर हुआ ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या आ गया, एन एन इंटू एन अपॉन वन माइनस वन बाय एन, ये एज इट इज कितना, वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या आ गया, एन आ गया, एन को इससे किया डिवाइड तो एन एन आ जाएगा, है ना, एन एन स्क्वायर माइनस वन वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर हुआ पहले। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बेटा सिर्फ एक प्रॉपर्टी का कैच है, वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस, जब भी तुम कुछ ऐसा देखते हो ना और साथ में वन देखते हो, दिमाग में लेके आना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है इसमें एन है, बी क्या है वन है, तो एन प्लस वन एन माइनस वन, देखो ये हमने इसलिए लिखी ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, ये और ये वाला कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या हमारे पास, एन एन माइनस वन, तो ये आंसर है, ये आंसर है सी, गॉट इट, क्लियर हुआ, अच्छे से हुआ क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये तो इसमें बताना है इंटीजर आएगा क्या आएगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊं पूरा, टाइम लगेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसका आंसर इंटीजर है, 15th वाले का इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब किसी ना नंबर में आ रहा होगा, बेसिकली ये तुम्हें पता है हिंट कैसे पता लगेगा कि उसमें आएगा, नंबर में आएगा, कोई नंबर आएगा, देखो फ्रैक्शन में तो ये आने से रहा बिकॉज नेगेटिव नहीं है क्वेश्चन में, नेगेटिव नहीं है ना, नेगेटिव है कहीं पे, देखो कहीं पे नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है किसी में भी, इसलिए इसका वन वन भी नहीं आएगा, बिकॉज कहीं से जीरो बनेगा नहीं इसका, ऑलमोस्ट नहीं बनेगा, तो लास्ट में बचा इंटीजर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी काइंड ऑफ, इसको ना यार बहुत फ्री टाइम में सॉल्व कर लेना बैठ के, ऐसा नहीं है, इतना कुछ है नहीं इसमें समझने लायक, ठीक है, बाकी क्लियर हुआ ना, बाकी इसमें और कुछ है नहीं कि मैं तुम्हें इतना मतलब टाइम वेस्ट करें हम एक क्वेश्चन के ऊपर, इसका आंसर है बी, ठीक है, हाँ, मेरे पास बहुत कुछ पढ़ाई करने के लिए उस पर फोकस करते हैं ना ज्यादा, देखो अब हम तुमने जो मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगी उसके साथ तुम लोगों ने घर जाके क्वेश्चंस देखने हैं कौन से थे, उसमें सारे आ जाएंगे क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो मेरे से मंडे पूछना, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर थे, रेशियो का लेफ्ट ओवर क्वेश्चन था एक, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, प्रपोर्शन में था 17 एंड 30, आ जाओ, मैं ना 2 मिनट का टाइम लेके तुम्हें ना रेशियो एंड प्रपोर्शन रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लेते हैं, मैं तुम्हें रेशियो एंड प्रपोर्शन रिवाइज करवाती हूँ, आ जाओ, करें स्टार्ट है, हाउस द जोश,
हाय, या लो लो जा रहा है? जसमीत, हाउ इज द जोश? मैम हाई। हाय, ओह दैट्स नाइस। देख लो, चलो आ जाओ। रेशियो प्रपोर्शन हमने क्या किया था बेसिकली? रेशियो और प्रपोर्शन में एक बार मैं तुम लोगों को रिवाइज करवाती हूँ कि किया क्या था हम लोगों ने। ये डिस्कशन थी मेरी, मेरे नोट्स कहाँ पर गए? देखो, रेशियोज में क्या था, रिवाइज करते हैं आज। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? रेशियोज बोलते हैं, है ना। और दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा 1 kg है 1 ग्राम्स है, दोनों को पहले कन्वर्ट करेंगे सिमिलर बेस पे, है ना। तो फिर क्या आ जाएगी हमारी रेशियो। और जो फ्रैक्शन में आती है हमारी रेशियो, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एंटीसेंडेंट, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? ए और सी, ये हमने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट क्या था? इट शुड बी ऑलवेज इन लोएस्ट फॉर्म, मतलब 15/20 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग करेंगे क्या? उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पार्ट था इसमें? और क्या क्या टॉपिक्स थे हमारे इसके अंदर? और क्या क्या टॉपिक्स थे? इक्विवेलेंट क्वांटिटी। इक्विवेलेंट क्वांटिटी में क्या होता है? पहले हम एलसीएम लेंगे उसका। इक्विवेलेंट क्वांटिटी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे 5/3, 3/6, 2/6, अगर इसको करेंगे पहले एलसीएम लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेके आते हैं। इक्विवेलेंट में जैसे ही लेके आए, आगे क्या करेंगे? उसको कन्वर्जन करेंगे, है ना। कन्वर्जन करने के बाद रेशियो निकालेंगे और फिर लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है? अगर 5/6 है, यहाँ पर देखो अगर लिखा है यहाँ पे 5/6 है, 5/6 और 2/3 है, मुझे बताना है इन दोनों में से बड़ा छोटा मतलब बड़ा कौन सा है। तो 5/6 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी, यहाँ लिख दूंगी, तो जो बड़ा आएगा उसकी साइड साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज। क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज में क्या था? जो जिस पे है उससे डिवाइड, जिस पे जाना है उससे मल्टीप्लाई, है ना। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए जो कॉस्ट है वो 20 पेंस की है, तो 5 पेन की कॉस्ट बताओ क्या होगी? 5 पेन की कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऊपर आएगी। तो 100 रुपए किसकी कॉस्ट है? 20 पेन की। जो जिस पे है उससे डिवाइड, जिस पे जाना है उससे मल्टीप्लाई। गॉट इट? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। नेक्स्ट है इनवर्स रेशियो। इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। जैसे 5/6 का क्या हो जाएगा? 6/5। कॉन्टिन्यूड क्या होती है? कॉन्टिन्यूड क्या होती थी कि A:B:C। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट क्या था? ग्रेटर, ये थ्योरी थी। अगर एंटीसेंडेंट कॉन्सिक्वेंस से ज्यादा है, मतलब जैसे कि 5/3 है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर लोअर है तो लेसर इनइक्वालिटी। अब इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी हमने की थी? कंपाउंडेड, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अब देखो आगे आते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं। सबसे पहला क्या था? कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में क्या होता है? कंपाउंडेड में क्या था बेसिकली? एक सेकंड, टिक नहीं रहा क्या? कॉन्टिन्यूड। पहले कॉन्टिन्यूड में क्या होता है कि जो ये वाली रेशियो है ये किस में है? कॉन्टिन्यूड में है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2:, मतलब लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे बेसिकली से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में क्या होता है? 2 और मोर की मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या होती है? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका 1 या फिर इटसेल्फ कोई फैक्टर होता है ना। अगर सपोजिंग जैसे 5 है, 5 का 1 और इटसेल्फ ही है, तो वो क्या है? प्राइम नंबर है। 9 का 3 भी है, 1 भी है, 9 भी है, तो इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। गॉट इट? ये क्या था? प्रपोर्शन। क्या था? सॉरी, रेशियोज। अब इसके बाद क्या है? प्रपोर्शन। अच्छा, सो रहे हो? मैंने बोला प्रपोर्शन, कहते हैं हाँ प्रपोर्शन। कैसे से बच्चे हैं। रेशियोज क्लियर हुआ यहाँ पे? क्या नाम है? जसमीत? अच्छा। यस मैम। ठीक है। अब देखो प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में क्या होता है? एन इनइक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज प्रपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू में मतलब क्या हुआ? जब दो रेशियो सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। और वो याद है एक्सट्रीम्स और मिडल्स, ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम्स, और ये क्या होते हैं? मिडल्स। दोनों का क्या होता है? सम इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या टॉपिक्स कौन से ये थे? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में याद है क्या होता था? A/B इक्वल्स टू B/C।
और हाँ वही ऐसे भी कर सकते हो। 5/6 इक्वल्स टू 2/3 है ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सम को कर ही सकते हो। वो एक्सट्रीम मिडल्स ही होते हैं अल्टीमेटली, सेम ही बात है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, b² इक्वल्स टू AC, है ना। बिकॉज जो b होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ही हो गया जो मैंने अभी बताया। इनवर्ट एंडो में क्या था, इनवर्स हो जाएगा। ऑल्टरनेट एक बार क्वेश्चन से करते हैं ये वाले ना, ये कुछ थ्योरी बताती हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने अभी बता दिया तुम्हें कि ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होगा, मीन प्रपोर्शन होगा। उसके बाद और रेशियो जो प्रपोर्शन होता है ना, सपोजिंग अगर हमें कंपेयर करना है इसको और इसको, किसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये भी केजी में होनी चाहिए, ये भी केजी में होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये आपस में A और B, C और D सेम होनी चाहिए बस। आ रही है बात समझ, ये केजी में है और ये रुपीज में है, तो प्रपोर्शन निकल जाता है। ठीक है, रेशियो सेम होती है, प्रपोर्शन सेम नहीं भी होंगे तो चलेगा। देखो यहाँ पे इसने क्या निकाला, रुपीज और टॉफीज के बीच में क्या निकाला है, प्रपोर्शन निकाला है। ठीक है, अगर ये रुपीज में होता है, ये पैसा में होता, तो पहले से कन्वर्ट करते ना, ये रेशियोज कांट बी डिफरेंट, वो सिमिलर होती है ना। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज कौन सी थी, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज कवर की थी हमने। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या था भाई, AD इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट इनवर्ट एंडो में क्या था, A/B इक्वल्स टू C/D, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ऑल्टरनेटो में क्या होता है, क्रॉस में शिफ्ट होती है जगह। A और D जैसे हो गया, तो यहाँ पे जगह D/B इक्वल्स टू, यहाँ पे B/D हो जाए। मतलब बेसिकली देखो, अगर तुम A और D को ऑल्टरनेटो में लेके जा रहे हो तो इन दोनों को नहीं लेके जाओगे पहले, समझ रहे हो। जैसे A और D को ऑल्टरनेट कर रहे हो तो D/B इक्वल्स टू, यहाँ पे D है, यहाँ पर A आएगा तो C/A होगा। क्लियर हुआ है, चलो आगे। कॉम्पोनेंटो में क्या था, प्लस। डिविडेंडो में माइनस। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में प्लस एंड माइनस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एडेंडो में क्या था, सबको प्लस करते हैं, सब्ट्राहेंडो में क्या था, सबको माइनस करते हैं। गॉट इट। ये थे हमारे रेशियो प्रपोर्शन की सारी के सारे टॉपिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम इसके। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ प्रोपोर्शन बोलता क्या है, देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे बताती हूँ। वो बोल रहा है सम ऑफ 3 पर्सन, तुमने क्वेश्चन लिखना, बुक में क्वेश्चन है, इज 150 ईयर्स। ठीक है, वो ये बोल रहा है सम ऑफ 3 पर्सन इज, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। ठीक है, 3 लोगों के, तुमने क्वेश्चन ही लिखना, ठीक है, ये बुक में है। क्वेश्चन नंबर 17 हम प्रोपोर्शन का कर रहे हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। ठीक है, वो आगे कह रहे हैं 10 years अगो देयर एजेस वर इन रेशियो 7:8:9, फाइंड प्रेजेंट एज। क्या बोल रहा है, फाइंड प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन समझना बेसिकली है क्या, उसने बोला क्या कि सम ऑफ एजेस ऑफ 3 लोगों की जो एज है ना, ये एक बंदा, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, इन सब की एजेस का सम क्या है, 150 ईयर्स, है ना। जैसे हम सबकी एज को मिला दें तो एक पर्टिकुलर जो आएगी अमाउंट, वो क्या है, एजेस है, उसका सम है ना। 10 साल पहले क्या बोलता है, 10 years अगो की बात की ना उसने, देयर एजेस वर इन दी रेशियो 7:8:9। क्या रेशियो है, 7:8:9। फाइंड प्रेजेंट एज, क्या क्या बोला इसने, फाइंड प्रेजेंट एज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहां करेंगे लेट एज 10 years अगो बी एक्स, है ना। 10 years अगो बी एज क्या हुई हमारी, क्वेश्चन क्या होगी हमारी एज, ये हो गई, है ना।
तो बेसिकली यहाँ पे जो पहला वाला बंदा है उसकी एज क्या हो जाएगी 7x, दूसरे वाले की 10 साल पहले कितनी हो जाएगी 8x, तीसरे वाले की क्या हो जाएगी 9x, है ना? क्लियर है? अब हम प्रेजेंट पे चलते हैं, आ जाओ। प्रेजेंट में क्या होगा, जो मैं 10 साल पहले थी, 10 साल पहले जो मेरी एज थी, आज जो एज होगी वो 10 साल आगे होगी ना। क्लियर है? आज से 1 साल, आज से 10 साल पहले एक बच्चा 2 साल का था, तो आज कितने का होगा 12 का। तो जो तुम्हारी पुरानी एज है उसके अंदर तुमने 10 ईयर्स किया ना ऐड, तो मैंने लेट 10 ईयर्स अगो वाली एज को क्या लेट किया था x। अब 10 साल बाद क्या होगा प्रेजेंट, दैट इज आफ्टर 10 ईयर्स। क्या होगा 7x प्लस 10 प्लस 8x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10, सबका अपना अपना 10 ऐड होगा, है ना, क्योंकि सबकी एजेस अलग अलग है ना। इक्वल्स टू उनका सम क्या है 150। इन सबका क्या आ जाएगा 15, 15 और 9 कितना होते हैं 24x प्लस 30 इक्वल्स टू 150, 24x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 5, x5 आ गया, x5 आ गया। तो हम पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इनकी एज क्या आ जाएगी, पुट कर देंगे 7x 8x 9x में, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? गॉट इट? याद रहेगा? आगे चले, इसको एक बार नोट कर लो यार जल्दी जल्दी। पहले इसको नोट करो, मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे जो इसकी एज आएगी, देखो यहाँ पे 7x 8x और 9x, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगी 7 इंटू 5, 8 इंटू 5, 9 इंटू 5, है ना। प्लस 10 करेंगे प्रेजेंट, बिकॉज उसने क्वेश्चन में बेटा प्रेजेंट एज पूछी है, देखो एक बार जाके क्वेश्चन में क्या पूछी है उसने, प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज में क्या होगा, प्रेजेंट एज में क्या होगा प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, बट उसने मांगी कब की है, आज की मांगी है पहले की मांगी है। देखो अगर वो 10 ईयर्स अगो की मांगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 35, 40 और 45। प्रेजेंट की मांगी है तो क्या होगा 10-10 साल ऐड कर दो, 45, 55, 65। गॉट इट? इसने आंसर दोनों दिए ताकि बच्चा गलती से यहाँ पे पुट पुट कर दे और नाश मारा है, अच्छे से नाश मार के आए। कैलकुलेशन देख लो यार, 50 चलो, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई 50। हाय मेरी कैलकुलेशन 55, अब ठीक है? गॉट इट? क्वेश्चन इजी लगा? इसमें था क्या, मैंने 10 इयर्स की एज को क्या लेट किया x, तो रेशियो क्या होगी 7x 8x 9x। अब 10 साल, जब मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट में क्या होंगे 10 साल ऐड हो जाएंगे क्योंकि अगो की एज हुई है लेट x। गॉट इट? और सबका सम क्या बोला था उसने 150 है, ठीक है। चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। जसमीत क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है ओके। लेट 10 इयर्स अगो की एज क्या होगी x और प्रेजेंट एज क्या होगी, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, इफ x अपॉन b प्लस c माइनस a इक्वल्स टू y अपॉन c प्लस a माइनस b, z अपॉन a प्लस b माइनस c, देन वैल्यू निकालने को कह रहा है वो कि b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। तुम्हें एक चीज याद आई क्वेश्चन में, यहाँ पे ये सारा का सारा इक्वल टू 1 होगा अल्टीमेटली लास्ट में, इक्वल टू 1 या के ऐसे कुछ होता है ना लेट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो x लिख सकती हूँ b प्लस सी माइनस ए, है ना। और y क्या लिख सकती हूँ बताओ, c प्लस ए माइनस बी। जेड क्या लिख सकती हूँ a प्लस बी माइनस सी, है ना।
लिख सकती हो ना, बस यहाँ पे पुट कर दो जाके, बस क्वेश्चन हो गया। देखो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। मैंने लिखा है सिर्फ, मैंने और कुछ नहीं किया है ना। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं सॉल्व। पहले b को इस पूरे से करेंगे, फिर c को इस पूरे से करेंगे, है ना। कैसे, देखो मेरे साथ देखना। b इंटू बी प्लस सी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए। गॉट इट। अब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इतना क्लियर हुआ? हुआ। अब ऐसे ही तुम इसको सॉल्व करना, ऐसे ही इसको सॉल्व करना। लास्ट में देखना कुछ ना कुछ कैंसिल होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। करोगे ये वाला क्वेश्चन ट्राई? समझ आया? मैंने तुम्हें हिंट दिया इसको ऐसे करना, करके आना, नहीं तो मैं डाउट लूंगी। गॉट इट? पक्का? देख लो। देखो ये कैसे होगा, अगला मुझे एक बार बता दो कैसे होगा। सी को किससे करेंगे, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी। तो प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। और ऐसे वो वाला क्या हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो तुम्हारे आगे आ गया। अब सॉरी, अब इस पूरे को तुमने घर जाके सॉल्व करना है। अब इसमें से देखना कुछ ना कुछ कॉमन आएगा इस पूरे में से, मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। जैसे एक चीज दिखा देती हूँ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, बता ही देती हूँ, अब तो मैंने सॉल्व कर ही दिया पूरा। ए बी से ए बी गया। नहीं, तुम करोगे यार ये, मतलब मैं नहीं कर रही। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना फिर क्या आएगा। ठीक है, आंसर तुम्हारे ऊपर है। इसके आगे मैं यही आके वापस सॉल्व करूंगी फिर। समझ आया मैंने किया किया क्या ना बेटा। बी को पहले पूरे से किया, फिर सी को पूरे से किया। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन होता है x+2 इंटू x+5, तो क्या होता है, x के साथ x+5 फिर 2 के साथ x+5। ओके, ऐसे होता है क्वेश्चन। गॉट इट? ये मेरा प्रपोर्शन के लेफ्ट ओवर क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट करते हैं रेशियो। रेशियो के हमारे, रेशियो वाले तुम्हारे पास असाइनमेंट है, उस पे जाओ। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखो। Hello students, how are you all? इसमें मैं बेसिकली जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सेशन। हमारे कुछ रेशियो के ना क्वेश्चंस बचे थे, क्वेश्चन नंबर 20, 20 एंड 21। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या बोलता है कि P is to Q is सब डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था बेसिकली। इसमें वो बोलता क्या है कि हमें ये है ना डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। इसमें क्या होता है कि फाइंड एक्स स्क्वायर बोल रहा है, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पहले ना इसको पढ़ना, सब डुप्लीकेट ऑफ ये, सब डुप्लीकेट ऑफ इसका निकालेंगे तो मतलब इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे जिसका हमें बोला है। इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे, जो गिवन होगा। बेसिकली हम पढ़ेंगे कैसे, ये पहले पढ़ेंगे ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले पढ़ेंगे ये बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दिया इसका, इसका अंडर रूट किया हमने, इक्वल्स टू का लिख दिया हमने P/Q। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या होती है स्क्वेयरिंग, जब मैंने इसकी स्क्वेयरिंग करी तो ये 2 से कैंसिल और इसका स्क्वायर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q के साथ क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व, और ये P के साथ हो जाएगा ऐसे सॉल्व। यहाँ क्या आ जाएगा, P इंटू क्यू स्क्वायर इज PQ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इंटू क्यू P स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो सेम सेम है उनको एक जगह ले आएंगे। बेसिकली ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, देखो मैंने एक साथ ले आई। अब ये एक्स वाले और ये एक्स वाले क्या है, सेम है, मैं एक साथ ले आई, है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पी क्यू कॉमन आ रहा है।
क्यू माइनस पी हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस पी प्लस क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखो, इसको मैं लिख लिख सकती हूँ ना ऐसे, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकती हूँ इसे, है ना। इसके आगे क्या होगा, इसको क्या लिख दूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, वहां जाके क्या हो जाएंगे, देखो डिवाइड कर दिया है ना, ये से ये कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे बचा क्या, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली आंसर हो गया इसका। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एक दो बार और करोगे ना, आपको थोड़ी क्लैरिटी आती है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर और क्लैरिटी आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में क्या पढ़ना है, उसे बोला है 2s/3t इज डुप्लीकेट ऑफ 2s माइनस p। बेसिकली डुप्लीकेट, मैं क्या कहा था, पहले इसको पढ़ो। डुप्लीकेट ऑफ दिस मतलब 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी का होल स्क्वायर, क्या है 2s माइनस 3 अपॉन 3t। अब इसके अंदर देखो क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो कि ये दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2s का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे भी सेम प्रॉपर्टी ये लग गई है ना, प्रॉपर्टी खोली मैंने, 2s अपॉन 3t आ गई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी ना, तो 3t किसके साथ हो गया, इस पूरे के साथ, 2s हो गया इस पूरे के साथ, है ना। उसके बाद 3t इंटू 4s स्क्वायर, 12s स्क्वायर t, 3t इंटू पी स्क्वायर, 3t p स्क्वायर, 3t इंटू 4s स्क्वायर, 12s t p। ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये सारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब 12s स्क्वायर t, 18st स्क्वायर, 2sp स्क्वायर, 3t p, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, जो एस स्क्वायर टी वाला था ना, यहाँ से मैं आपको एक बार सॉल्व करके बताती हूँ फिर से, यहाँ से यहाँ तक तो आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पर ये जो 12s टी पी है, ये कैंसिल हो गया, बिकॉज ऑफ यहाँ माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो ये क्या हो गया, बेसिकली कैंसिल हो गया, है ना। ओके, बेसिकली माइनस का साइन यहाँ भी था, जब इक्वल टू में माइनस का साइन होता है ना, दोनों जगह सेम नंबर्स होते हैं और माइनस का साइन होता है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से बताती हूँ आपको कैसे होगा। देखो 12s स्क्वायर t, ये क्वेश्चन था ना ऊपर, मैंने बेसिकली जो सेम सेम थे उनको मैं एक साथ लेके चली गई। इसके अंदर कॉमन क्या निकाल दिया मैंने, 6st कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2s माइनस 3t, है ना, इक्वल्स टू, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, p स्क्वायर, 2s माइनस 3t, है ना। तो ये हो जाएगा 6st इक्वल्स टू p स्क्वायर, 2s माइनस 3t अपॉन 2s माइनस 3t। ये वाला मैं इसके नीचे लेके चली गई, ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर क्या आ गया मेरा, 6st इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया, और ये आंसर है, मैं बुक में देख के बताती हूँ, ये आंसर है मेरा p स्क्वायर इक्वल्स टू 6st। ये है आंसर मेरा ए पार्ट, ये आंसर मेरा है ए पार्ट, ठीक है गाइस, ए पार्ट आंसर है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, सारे के सारे कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ, मैंने जितने भी थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं जितने भी हैं। ये वीडियो के बाद एक प्रपोर्शन का होमवर्क था, ठीक है, जो क्लास नंबर 8 से रिलेटेड था, वो मैंने अटैच कर दूंगी इसके साथ आपका रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस वाइंड अप हो गया, विद एग्जाम्पल्स प्लस बैक क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया बेटा इसके साथ। तो अच्छे से रिवाइज करना, रिवाइज करोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चंस, एक बार जब रिवीजन सेशन लूंगी ये वाले क्वेश्चन उठा लूंगी मैं, बट ट्राई करना कि थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पढ़ो इनको, क्योंकि एक इस बार रिवाइज कर लोगे तो इजी रहेगा सब कुछ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। ओके, इसके साथ मैं इसकी वीडियो के साथ, मतलब आपने प्रपोर्शन खत्म किया, फिर आपने रेशियो के जो क्वेश्चंस थे कुछ वो लेफ्ट ओवर थे वो मैंने कंप्लीट किए, इसके बाद प्रपोर्शन का कुछ होमवर्क है वो अटैच कर रही हूँ, ठीक है।
उसके बाद ये पूरी वीडियो में हमने इंडाइसिस वाइंड अप करा है, प्लस रिवीजन करी है, प्लस जो क्वेश्चंस थे वो बचे हुए, मतलब मिसलेनियस वीडियो है हमारी पूरी की पूरी। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, sayonara. This was the homework. So right now I'm starting with question number 11. Question number 11 is for, question number 11 was, if we see x is to y is to z is to w is to 2.5 is to 1.5, find the value of x plus z plus y plus w. So first of all we will write, कैसे लिखेंगे हम इसको, we will write down x by y equals to 2.5 upon 1.5. Another one is z by w equals to 2.5 is to 1.5. Fine. We have to find the value for, किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, वैल्यू निकालनी है x plus z upon y plus w. फाइन, तो ये हो जाएगा 2.5 plus 2.5, x ये हो गया, z ये हो गया, y क्या है 1.5 plus 1.5. This will be 5 by 3. So answer is C, 5 by 3. I hope you find this easy. After that, going to question number 12. Question number 12 is this equals to 3 by 4 that the value of x is to y is. इसमें क्या करेंगे हम, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे जंप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 we have done with question number 11. 12 करेंगे अब. It is 5x minus 3y upon 5y minus 3x equals to 3 upon 4. So we will do the cross multiplication here, right? That would be 4 5x minus 3y equals to 3 5y minus 3x. Okay. So it will be 20x minus 12. 12y equals to 15y minus 9x. This will be 20x minus plus 9x equals to 15y plus 12y. Moving forward, it will be 29x is to 27y. Fine. The answer will be x by y equals to 27 by 29. मतलब x के नीचे y आ जाएगा, 27 के नीचे 29 आ जाएगा. So इसका आंसर है none of these. Fine. I hope you find these lectures very much useful for you all. And after that, moving forward, question number 14 करते हैं. 14 में क्या है? Question number 14 is related to x by 2 equals to y by 3. We have to find this value, right? इसमें क्या होगा, k वाले से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस ना, जब भी हमें इक्वल्स टू में दी होती हैं सारी की सारी चीजें. Now, if we go to question number 14, let me see question number 14 क्या है. Let me write down the question. Question is x by 2 equals to y by 3 equals to z by 7. अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x minus 5y plus 4z upon 2y. So, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x by 2 equals to y by 3 equals to z by 7 equals to k हो जाएगा. इसके इसमें k लेट करेंगे तो बच्चा x equals to क्या हो जाएगा, 2k. देखो इसको इसके साथ करेंगे, फिर इस पूरे को इसके साथ करेंगे, फिर इस पूरे को इसके साथ करेंगे. दैट वुड बी y by 3 equals to k. तो y equals to 3k. z by 7 equals to k. z equals to 7k. All right. After that वैल्यू पुट करेंगे 2 into 2k. x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है, ये आ गई मेरी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू. तो ये हो जाएगा 2 into 2k, 2 into 2k.
-5y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 7k, होल अपॉन 2 इंटू 3k। ये क्या होगा आगे, 4k -15k प्लस 28k अपॉन 6k। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा -11k प्लस 28k अपॉन 6k। दिस विल बी 17k अपॉन 6k। k से k कैंसिल, आंसर इज 17/6 आंसर है हमारा, है ना। ये हमारा आंसर है डी पार्ट इसका। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, सी वाला टिक मारते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सी वाला टिक मारेंगे, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ, 12 भी हुआ, 14 भी हुआ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, x by y equals to 2/3, okay, y by z equals to 4/3, we have to find the value of x is to y is to z। देखो बच्चा, बहुत इजी है। हमने बेसिकली करना क्या होता है, जो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, ये नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, इन दोनों को इक्वल करना होता है। वो कैसे करेंगे, इंटू 4 करेंगे, यहाँ इंटू 3 करेंगे, ये 12, ये 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। तो इसको नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से किया तो यहाँ पे भी नीचे 3 से करेंगे बेटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 8/12, और ये क्या बन जाएगा, 12/9। सो द रेशियो विल बी 8:12:9 will be the answer. So इसका आंसर है हमारा डी। इसका आंसर डी है। इसके ऊपर वाले का मैंने लिख दिया था, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सी वाला टिक लगाए हैं। चलो 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 चले, सी वाला टिक लगाने हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, 27, 26 रह गए हमारे। ये होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों को पहले खुद ट्राई करने हैं, उसके बाद इस वीडियो पे जाना है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, बिकॉज अगर आपने क्लासेस अच्छे से लगाई हैं तो यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी, लाइक एनी डिफिकल्टी यू वोंट फाइंड। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16, it will be 750 rupees को we have to divide in 4:5:6. This will be 750 into 4 upon 4 plus 5 plus 6. Okay, after that ये हो जाएगा 750 into 5 upon 4 plus 5 plus 6। बेसिकली होता क्या है, जिसका जैसे पहले ये पार्ट निकालना है, तो हमें 750 into 4 आ जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा इन सबका टोटल। दिस विल बी 750 into 4 upon 15, 750 into 5 upon 15। अगला पार्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, इंटू 6/4 plus 5 plus 6। ठीक है बेटा, 750 into 6/15। तो जो जो इसके आंसर आएंगे वो हम निकाल लेंगे। मैं आपको फर्स्ट निकाल के दिखा देती हूँ एक बार। पहले वाले का है 750 into 4 divided by 15, इसका आ जाएगा 200। अगले का क्या आ जाएगा, 750 into 5 divided by 15। अगला आ जाएगा 250, 200, 250, अगला आ जाएगा 300। फाइन, तो ये हमारा आंसर हो गया 200, 250 वाला ए पार्ट। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, मूविंग फॉरवर्ड। हमारा ये क्वेश्चन भी चेक कंप्लीट हो गया। चलो सी वाला टिक लगाओ। यप, नेक्स्ट है 27। आई होप इजी लग रहा होगा रेशियो प्रपोर्शन आपको। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इफ a/4 equals to b/5 equals to c/9, देन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस b प्लस c बाई सी, a प्लस b प्लस c बाई c। इसके अंदर बेटा सेम करेंगे, a/4 equals to b/5 equals to c/9 equals to k। नाउ क्या होगा,
इस पूरे को इसके साथ, इस पूरे को इसके साथ, इस पूरे को इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, a/4 इक्वल्स टू k, b/5 equals to k, c/9 equals to k. That will be a equals to 4k, b equals to 5k, c equals to 9k. So solution will be 4k plus b is 5k plus 9k upon 9k. ये क्या हो जाएगा, 18k upon 9k. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2. आंसर इज 2 एंड इट्स पार्ट इज बी. ठीक है, इजी. खुश होके पढ़ा करो, अच्छे से समझ आता है. ठीक है, चलो 27. इसमें मेरे 2 नंबर्स आर इन द, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. 2 नंबर्स two numbers are in the ratio 3:4. If 6 is added to each of the ratio, then the new ratio will become 4:5. Two numbers are in the ratio 3:4. सबसे पहले दो नंबर्स को क्या लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर्स बी. एक क्या हो जाएगा 3x, अगला 4x, है ना. अब नंबर्स लेट कर लिया, अब इसके अंदर वापस आके पुट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4x. अब उसने क्या बोला है, 6 इज एडेड टू ईच, मतलब +6 कर देंगे. इक्वल्स टू उसने क्या बोला है, 4/5 बन जाती है रेशियोज, है ना. अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. बेटा यहाँ पर पता है क्या होगा, लास्ट में जाके आपको दो नंबर्स दिए हैं ना, तो आपको इसके अंदर पुट करना पड़ेगा बेसिकली. तो आ जाएगा 5 3x plus 6 equals to 4 4x plus 6. It will be 15 plus 15x plus 30 equals to 16x plus 24. So 15x minus 16x equals to 24 minus 30. Minus x equals to minus 6. X equal to 6. अभी तो x की वैल्यू आई ना, we have to put the same in this जो हमने लेट किया था, है ना. तो इसका क्या होगा बेटा, it will be 3 into 6 equals to 18. 4 into 6 equals to 24. The answer is C part. 18 and 24 are the numbers. Okay. So we have completed the homework part. इसमें कुछ questions बचे हैं हमारे जो मैंने क्लास में नहीं करवाए थे बेसिकली. अभी उनको एक अलग से सेशन लेंगे, इसके अंदर कवर करेंगे हम लोग, है ना. टिल द टाइम आप ये होमवर्क कंप्लीट करना, मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ ये वाली सॉल्यूशन की. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी और एनीथिंग प्लीज लेट मी नो, है ना. सो वी हैव डन दिस. ये वाला टिक, ये वाला टिक. एक बार फिर से रब पे क्या सब पे ये वाला टिक लगाती हूँ. ठीक है, देखो ये सी वाला टिक, guys, hope you find this helpful. Bye, take care, sayonara, take care.